वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। शिक्षा मित्रों को नहीं मिली बड़ी सैलरी, योगी सरकार ने की थी मानदेय बढ़ाने की घोषणा। सरकार की ओर से मानदेय बढ़ाने की घोषणा के बाद भी आगरा के शिक्षा मित्रों का आरोप है कि उनके साथ वादा खिलाफी की गई। अगस्त में सरकार की ओर से अनुपूरक बजट में शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन सितंबर के मानदेय में 1000 रुपए बढ़कर नहीं आए। घोषणा के बाद भी मानदेय 10,000 ही दिया गया। शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह छोकर ने कहा कि सरकार की ओर से हर बार शिक्षा मित्रों के साथ धोखा किया जा रहा है। रेलवे स्कूल बंद होंगे, केंद्रीय विद्यालय या फिर राज्य बोर्ड में होगा विलय। भारतीय रेलवे की तरफ से देश भर में चलाए जा रहे 94 स्कूल्स के शिक्षकों और यहां पढ़ रहे बच्चों के लिए बड़ी खबर है। रेल मंत्रालय अपने स्कूल्स को बंद करने जा रहा है। देश भर में रेलवे की विभिन्न आवासीय कॉलोनीज में चल रहे माध्यमिक स्तर के इन स्कूल्स को रेल कर्मियों के बच्चों की शिक्षा के लिए गठित किया गया था, लेकिन अब जबकि देश में स्कूल्स की कमी नहीं है, इसलिए रेल मंत्रालय अब इन स्कूल्स को बंद करने जा रहा है। इन स्कूल्स का विलय केंद्रीय विद्यालय संगठन या फिर राज्य शिक्षा बोर्ड में कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार 315 राजस्व अमीनों की करेगा शीघ्र भर्ती। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार 315 राजस्व अमीनों की भर्ती करने जा रही है। उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राजस्व अमीनों की भर्ती करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी 75 जिलों में खाली पड़े अमीनों के पद भरने का मन बना लिया है। बकाया वसूली पर बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग 315 राजस्व अमीनों की भर्ती करने जा रहा है। दिवाली पर नहीं सुनाई देगा आतिशबाजी का शोर, पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में दिवाली पर न पटाखों का शोर सुनाई देना और न ही अगले दिन हवा में धुआं दिखाई देगा। दिवाली के मौके पर प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी। पटाखों की अवैध बिक्री करने वालों और इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। आगरा के कोठी मीना बाजार, GIC सहित कई स्थानों पर सजने वाले पटाखा बाजार लगातार दूसरे साल भी नहीं सजेंगे। यूपी में कोयले की भारी कमी से बिजली संकट। ऊंचाहार, मेजा समेत 6 बिजली घरों की एक यूनिट बंद। 16 पावर प्लांट्स में सिर्फ 4 दिनों का स्टॉक। उत्तर प्रदेश इस समय संकटों के दौर से गुजर रहा है। एक और लखीमपुर खीरी कांड से सरकार परेशान है। नवरात्रि के पहले दिन बाराबंकी के सड़क हादसे में 15 लोग मारे जा चुके हैं। अब प्रदेश में बिजली की कमी एक बड़े संकट के रूप में उभर कर सामने आई है, क्योंकि प्रदेश की बिजली आपूर्ति में कोयला कम पड़ रहा है। कोयले की कमी से 2000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन को बंद करना पड़ा है। वहीं कई जिलों में लगातार बिजली की कटौती जारी है। हालांकि ऊर्जा मंत्री ने समस्या के समाधान के लिए कमेटी बनाने का दावा किया, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जिम्मेदार अधिकारी अभी तक क्या कर रहे थे। हर घर में फ्री बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद शुरू। सरकार ने जारी की एडवाइजरी। देश भर में बिजली के प्रीपेड मीटर लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर अधिकारी प्रीपेड मीटर लगाने की रूपरेखा बनाने की तैयारी में जुट गए। बता दें कि पोस्टपेड मीटर के स्थान पर बिजली के प्रीपेड लगाने का प्रमुख उद्देश्य बिजली की चोरी को रोकना और लाइन लॉस को कम करना है। अधिकारियों का कहना है कि जनवरी 2022 से ही बुलंदशहर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में प्रीपेड मीटर लगाने की शुरुआत कर दी जाएगी, जबकि देश भर में प्रीपेड लगाने के लिए 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है। शुरू हुई आवेदन की स्क्रूटनी, जाने कब तक हो जाएगा चयन। बेरोजगारी की मार झेल रही उच्च शिक्षित महिलाएं और युवतियां भी अब आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बाल विकास और पुष्टाहार विभाग ने आए आवेदनों की स्क्रूटनी का काम शुरू कर दिया। करीब 1.5 माह के बाद जांच पूरी होते ही भर्ती कराई जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10 पास मांगी गई है। इनका मानदेय 5500 रुपए है, जबकि सहायिका के लिए कक्षा 8 योग्यता व 2500 रुपए मानदेय है। आश्रित कोटे में भी शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति की CRPF में नियुक्ति नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ग्रुप D पोस्ट पर भी नियुक्ति के लिए शारीरिक दक्षता मानक के नियम लागू होंगे। ऐसे में शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्ति को सुरक्षा बल में 4th श्रेणी पद पर भी नियुक्त नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे में शारीरिक रूप से अक्षम पुत्र को CRPF में ग्रुप D पद पर नियुक्त करने से इनकार करने के आदेश को सही ठहराया है। 20 अक्टूबर को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे PM मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सर्किट हाउस में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उद्घाटन करेंगे। इनकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। CM योगी ने 12 अक्टूबर को कुशीनगर भी जाएंगे। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की पहली फ्लाइट श्रीलंका से आएगी। आगरा इंटरसिटी समेत 5 जोड़ी ट्रेन 3 महीने के लिए कैंसिल। कहीं आपने भी रिजर्वेशन तो नहीं करवाया?
अगर आप ट्रेन से यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है, क्योंकि उत्तर मध्य रेलवे ने कई ट्रेन को कोहरे की संभावनाओं को देखते हुए 3 महीने के लिए निरस्त कर दिया। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दिसंबर से लेकर फरवरी तक कोहरे की मार रहेगी, जिसकी वजह से ट्रेन लेट होती हैं और उनको निरस्त करना पड़ता है। साथ ही एक्सीडेंट की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में रेलवे पिछले कुछ वर्षों से कोहरे की संभावनाओं के बीच ही ट्रेन को निरस्त करता आया है। यूपी ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में सिलेक्शन हो जाने के बाद भी नहीं मिल रहा नियुक्ति पत्र। महाराजगंज जनपद के 713 ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट कम डेटा कंप्यूटर ऑपरेटर्स का चयन हो जाने के बाद भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। चयनित अभ्यर्थियों को 10 सितंबर तक नियुक्ति पत्र मिल जाना था, लेकिन 1 माह पूरा होने को है। हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से पंचायत सहायक परेशान हैं। जनपद के 882 ग्राम पंचायतों में 882 पदों पर पंचायत सहायकों के चयन की प्रक्रिया 2 अगस्त से चल रही थी। सभी गांवों से 2 अगस्त से 17 अगस्त तक आवेदन मांगे गए थे। हर गांव से दर्जनों की संख्या में लोगों ने आवेदन किया है। यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा और सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 के प्रवेश पत्र शुक्रवार को वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जारी हो गए। पीसीएस के 538 और एसीएफ-आरएफओ के 16 पदों के लिए कुल 6,91,173 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 24 अक्टूबर को 31 शहरों में 2 पालियों सुबह 9:30 से 11:30 बजे और 2:30 से 4:30 बजे तक परीक्षा कराएगा। लखीमपुर हिंसा पर बोले अखिलेश यादव, गृह राज्य मंत्री को सैल्यूट करने वाला पुलिस ऑफिसर क्या जांच करेगा? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हिंसा के बाद मामले में सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव किसान और पत्रकार के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए योगी सरकार पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव का कहना है कि किसानों की हत्या का आरोप गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे पर है। ऐसे में गृह राज्य मंत्री को सैल्यूट करने वाला पुलिस ऑफिसर कैसे मामले की जांच करेगा? आगरा में अब इन रूट्स पर भी दौड़ेंगी सिटी बसें, मासिक पास भी होंगे जारी। आगरा मथुरा सिटी ट्रांसपोर्ट की बैठक कमिश्नरी में बैठक हुई। बैठक में सिटी बसेस के लिए मार्गो, मासिक पास आदि विषयों पर चिंतन किया गया। सिटी बसों के 22 मार्ग को लेकर चर्चा हुई, जिनमें से 13 पर पहले से संचालन हो रहा है। शहर के कई प्रमुख स्थानों और विस्तारित क्षेत्र जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर मुश्किल है, उनको नए मार्ग के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। नए मार्गों पर बसों का संचालन इलेक्ट्रिक बसों के आने के बाद होगा। 12 अक्टूबर को शहीद किसान दिवस मनाएंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा पर संयुक्त किसान मोर्चा ने 12 अक्टूबर शहीद किसान दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया। इस दिन खीरी के तिकोनिया में 4 किसानों और 1 पत्रकार अंतिम अरदास होगी। एसकेएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस दिन वे गुरुद्वारों, मंदिर, चर्च, मस्जिद या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर प्रार्थना सभा और श्रद्धांजलि सभा आयोजित करें। एसकेएम ने यह भी अपील की है कि 12 अक्टूबर की शाम को मोमबत्ती संक्रांति मार्च निकालें। लोगों से कहा गया कि वे या तो मोमबत्ती मार्च में शामिल हों या फिर अपने घरों के बाहर 5 मोमबत्तियां जलाएं। उत्तर प्रदेश के 1.21 लाख किसानों का पेमेंट फेल, 6.58 लाख की किस्त लटकी। ये है सबसे बड़ी वजह। पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त 15 दिसंबर तक आने की उम्मीद है। पिछली बार दिसंबर मार्च की किस्त 25 दिसंबर को जारी की गई थी। लाखों किसानों के आधार, बैंक डिटेल्स, नाम की स्पेलिंग में गलती, बैंक खाता नंबर में त्रुटियों की वजह से किस्त आनी बंद हो गई। वहीं अपात्र किसानों पर अब राज्य सरकारें भी शिकंजा कसना शुरू कर चुकी हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगली किस्त ना रुके तो एक बार अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, दशहरे से पहले मिलेगा 18,000 तक का बोनस। इन दिनों केंद्र की मोदी सरकार कर्मचारियों पर मेहरबान है। केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और राहत 28% दिए जाने के बाद अब भारतीय रेलवे कर्मचारियों को बोनस की सौगात दी। इसके तहत रेलवे कर्मचारियों को करीब 18,000 रुपए का बोनस मिलेगा। इसके करीब देश में 11.56 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। संभावना जताई जा रही है कि दशहरे के पहले ये राशि खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। आयुष्मान कार्ड पर मिलता है 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, बनवाना और भी आसान। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज मिल जाता है। हालांकि इसके लिए आयुष्मान कार्ड बनवाना पड़ता है, जो कि अब बनवाना और भी सरल हो गया। दरअसल लाभार्थी UTIITSL केंद्रों पर भी PMJAY के तहत यानी PMJ के तहत अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं और इसे पा सकते हैं। वे अपनी पात्रता जांच करने के लिए नजदीकी UTIITSL केंद्र पहुंचे या फिर 14555 पर कॉल करके इस बारे में अधिक जानकारी लें।
44 करोड़ एसबीआई ग्राहकों के लिए जरूरी खबर। आज से 3 दिन इस समय नहीं कर पाएंगे पैसों का लेन देन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता रखने वालों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपका भी अकाउंट एसबीआई में है तो आपके लिए बैंक ने अलर्ट जारी कर दिया। बैंक ने बताया कि कल से 3 दिन कुछ घंटों के लिए बैंक की खास सर्विस काम नहीं करेगी। बैंक ने ट्वीट करके ग्राहकों को इस बारे में जानकारी दी। दरअसल एसबीआई ने ट्विटर पर कहा कि सिस्टम मेंटेनेंस के कारण 9, 10 और 11 अक्टूबर को बैंक की कुछ सेवाएं बंद रहेंगी। इन सेवाओं में इंटरनेट बैंकिंग, योनो लाइट और यूपीआई शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल ने लखीमपुर पीड़ित परिवार से की बातचीत। बोले, पूरा देश देख रहा है अन्याय, लड़ेंगे न्याय की लड़ाई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बहराइच जिले के नानपारा तहसील के मोहनिया गांव पहुंचे। यहां वे लखीमपुर के तिकुनिया में मारे गए किसान गुरविंदर सिंह के परिजनों से मिले। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से फोन पर परिजनों से बातचीत भी कराई। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, भाई साहब, पूरा कांड सुनकर बहुत दुख हुआ और चाहते हैं कि न्याय हो, दोषी जल्द से जल्द पकड़े जाएं और उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बहुत गलत किया इन लोगों ने, अभी तक कोई गिरफ्तार भी नहीं हुआ। इस पर परिजनों ने कहा, यही तो दुख की बात है, आज 7 दिन हो गए, सरकार ने कार्रवाई के लिए 7 दिन का समय मांगा था। अवैध धर्मांतरण गैंग के बारे में एटीएस के हाथ लगी अहम जानकारी। अवैध धर्मांतरण कराने वाले गैंग के बारे में एटीएस को लगातार चौंकाने वाली जानकारियां हाथ लग रही हैं। दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में रहने वाले सरफराज अली जाफरी की गिरफ्तारी के बाद एटीएस को पता चला कि ये गैंग धर्मांतरण के उद्देश्य से जाल में फंसाकर लाई गई युवतियों के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाले संप्रदाय विशेष के युवकों को आर्थिक मदद भी दे रहा था। गैंग का नेटवर्क संचालित करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए सरफराज की 6 दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर दी है। केसीसी पर किसानों को कृषि, पशुपालन और मछली पालन के लिए दिया जा रहा है ऋण। वर्ष 1998 से कृषि कार्यों के लिए देश के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर कम ब्याज दरों पर ऋण दिया जा रहा है। योजना की शुरुआत से लेकर अभी तक किसान हित में कई परिवर्तन किए गए। अभी हाल के वर्षों में पशुपालन और मछली पालन को भी किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ दिया गया है, जिससे किसान इन कार्यों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड पर बैंक से लोन ले सकते हैं, जिससे उन सभी किसानों को फायदा होगा जिनके पास कम भूमि है लेकिन कृषि के अलावा अन्य कार्य करना चाहते हैं। ताजमहल और आगरा किले का दीदार करेगी डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन 10 अक्टूबर को ताजमहल और आगरा किले का दीदार करने के लिए आ रही हैं, जिसके कारण ताजमहल और आगरा किला रविवार सुबह पर्यटकों के लिए करीब 2 घंटे तक बंद रह सकता है। डेनमार्क की सुरक्षा टीम ने बुधवार को एडीएम प्रोटोकॉल हिमांशु गौतम के साथ ताजमहल और आगरा किले का निरीक्षण किया। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन आज 9 अक्टूबर को डेनमार्क से आगरा हवाई अड्डे पहुंचेंगी, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। पापा भूल मत जाना, 10 साल तक की बिटिया का भविष्य संवारने का ये मौका। मोदी सरकार ने साल 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। अगर आपके घर में भी 10 साल से कम उम्र की बिटिया है तो उसके भविष्य के लिए ये बेहतरीन सरकारी स्कीम है। आप हर महीने छोटी छोटी राशि जोड़कर उसके भविष्य को संवार सकते हैं। दरअसल तमाम निवेश योजनाओं के मुकाबले सरकार अभी भी सुकन्या समृद्धि योजना में अधिक ब्याज दर दे रही है। पिछले दिनों आशंका थी कि सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दरें घट सकती हैं, लेकिन सरकार ने बड़ी राहत देते हुए ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया। कोहरे से निपटने की तैयारी में जुटा रेलवे, ट्रेन का बदलेगा समय। मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदल रहा है और सर्दी का मौसम दस्तक देने के लिए तैयार है। सर्दी के मौसम में कोहरा आम बात है। इस कोहरे की वजह से तो कभी कभी विजिबिलिटी 0 तक पहुंच जाती है। इससे सड़क और रेल यातायात के साथ साथ हवाई यातायात तक प्रभावित हो जाता है। कोहरे की वजह से यातायात की गति काफी धीमी हो जाती है, वहीं हादसे की संभावना बढ़ जाती है। इसे देखते हुए रेलवे ने कई ट्रेन के समय में बदलाव किया है। रेलवे ने जहां आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत 5 जोड़ी ट्रेन को निरस्त कर दिया, वहीं शताब्दी समेत कई ट्रेन के फेरों में बदलाव किया है। रेलवे की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक 3 दिसंबर से 28 फरवरी 2022 तक प्रभावी रहेगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर शिवम शर्मा के मुताबिक एडवांस टिकट की बुकिंग कराने वाले यात्री नियमानुसार रिफंड ले सकेंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।